समवाय विधि 5 नंबर विधि है अपने शिक्षण विधियों में, समवाय विधि क्या होती है? ये समवाय से तात्पर्य दो विषय वस्तु को एक साथ लेकर चलना है। पहले ये याद करो आप कि समवाय से क्या तात्पर्य है, दो विषय वस्तु को एक साथ लेकर चलना। यानी कि आप मान लो गद्य का पाठ पढ़ा रहे हो, कोई कहानी पढ़ा रहे हो या कोई निबंध या नाटक पढ़ा रहे हो, उसमें कोई कठिन शब्द आ जाता है बीच में, कोई मुहावरा आ जाता है बीच में, तो उसको भी आप साथ के साथ में पढ़ा रहे हो। यानी कि आप गद्य भी पढ़ा रहे हो, आप क्या पढ़ा रहे हो? व्याकरण भी पढ़ा रहे हो आप। तो दो विषय वस्तु को एक साथ लेकर चल रहे हो आप, उसे ही कहते हैं हम समवाय विधि, दो विषय वस्तुओं को एक साथ लेकर चलना। ठीक है, यह प्रासंगिक व्याकरण पाठ की विधि है। साथ में प्रासंगिक मतलब उनके प्रसंग के साथ में व्याकरण पढ़ाते हुए चलते हैं। इस विधि में बालक को किसी स्वतंत्र कालांश में विधिवत रूप से व्याकरण स्वतंत्र क्या है, विधिवत रूप से व्याकरण का, सॉरी यहाँ का आएगा, विधिवत रूप से व्याकरण का स्वतंत्र प्रकरण नहीं पढ़ाया जाता। यानी कि कोई कालांश जिसमें पढ़ा रहे हो आप, तो विधिवत रूप से, जैसे हमने शुरू कर दिया भाई संधि शुरू कर दी या समास शुरू कर दी, तो स्वतंत्र रूप से पूरा उसमें संधि नहीं पढ़ाते हैं, या विशेषण विशेष जो भी आप टॉपिक अपन एक बार तो पर्टिकुलर ग्रामर पढ़ते हैं तो पूरी ग्रामर पढ़ते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। विधिवत रूप से, पूरा विधिवत रूप से व्याकरण का स्वतंत्र पाठ नहीं पढ़ाया जाता। हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित गद्य पाठों का शिक्षण, गद्य केवल पद्य में नहीं, ध्यान रखना आप, गद्य जिसमें कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण जो भी आते हैं सारे के सारे गद्य पाठों का शिक्षण करवाते समय काठिन्य निवारण सोपान, आपने जब चार्ट बनाए होंगे, डायरिया बनाई होगी, तो एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड वो काला सा वो काट के एक तरफ चिपकाया होगा और वहां लिखा होगा काठिन्य निवारण, और इधर कठिन शब्द उनका अर्थ, कठिन शब्द उनका अर्थ, कठिन शब्द उनका अर्थ बनाया था ना, वही होता है काठिन्य निवारण। पाठों का शिक्षण करवाते समय काठिन्य निवारण सोपान के अंतर्गत छात्रों को पाठ में आए कठिन व नवीन शब्दों के अर्थ व्याकरण की सहायता से बताए जाते हैं। मान लो बीच में पढ़ाते कोई सा भी शब्द आ गया, जैसे मान लो वहां विद्यालय शब्द आ गया, तो अब आप छात्रों को विद्यालय से क्या बताओगे? विद्या प्लस आलय, बेटा इसमें दीर्घ संधि है, अ और आ मिलके आ हो गया है, आगे पढ़ो पाठ, फिर आगे बढ़ो कोई शब्द आ गया उसका अर्थ बता दोगे, फिर आगे बढ़े आप, फिर कोई ऐसा शब्द आ गया उसकी व्याकरण, जो भी भाई वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है उसके बारे में जानकारी दे दोगे, फिर वापस पाठ पढ़ने लग जाओगे। ये होता है इसमें। तो बस सॉरी, समवाय विधि, समवाय से तात्पर्य दो विषय वस्तुओं को एक साथ लेकर चलना है। यह प्रासंगिक व्याकरण की विधि है। इस विधि में बालक को किसी स्वतंत्र कालांश में विधिवत रूप से व्याकरण का स्वतंत्र प्रकरण नहीं पढ़ाया जाता है। हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित गद्य पाठों का शिक्षण करवाते समय काठिन्य निवारण सोपान के अंतर्गत छात्रों को पाठ में आए कठिन व नवीन शब्दों के अर्थ व्याकरण की सहायता से बताए जाते हैं। फिर आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं, इसको देखो। देखिए समवाय विधि में आगे क्या होता है कि इस प्रकार गद्य शिक्षण के साथ साथ, किसके साथ साथ? गद्य शिक्षण के साथ साथ छात्रों को संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि का भी ज्ञान दे दिया जाता है। पाठ तो चल ही रहा है भाई, अपन कोई कहानी निबंध पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ में जो बीच बीच में शब्द आते रहते हैं काठिन्य निवारण प्रकरण के तहत, तो उनमें हम उन्हें संधि पढ़ा समझाते, कभी उपसर्ग आ गया कोई शब्द, तो उसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है वो बता दें। तो बीच बीच में ये चीजें भी साथ में चलती रहती है, वही समवाय विधि है। इस विधि में गद्य शिक्षण के साथ व्याकरण का शिक्षण भी करवाया जाता है या चलता रहता है। भाई आप पाठ तो पढ़ा रहे हो, उसके साथ साथ में आप क्या पढ़ा रहे हो? व्याकरण भी पढ़ा रहे हो। कोई संधि का टॉपिक है, संधि पढ़ा दिया आपने, कोई शब्द उपसर्ग आ गया, उपसर्ग बता दिया, कोई विशेषण है तो विशेषण बता दिया आपने। तो संधि के साथ सॉरी गद्य शिक्षण के साथ साथ व्याकरण का शिक्षण भी इसमें करवाया जाता है। पूछा जा सकता है कि किस विधि में गद्य शिक्षण के साथ साथ व्याकरण का शिक्षण भी करवाया जाता है, तो आप बताएंगे समवाय विधि में। ठीक है, आगे देखो। पद्य शिक्षण के साथ इस विधि का प्रयोग नहीं होता। अगर आप कविता पढ़ा रहे हो तो वहां बीच में इस विधि का प्रयोग नहीं करना है, गद्य शिक्षण के साथ इस विधि का प्रयोग करना है। अब देखो इसके क्या क्या दोष है, ये भी दोष है वैसे। और देखो, छात्र को व्याकरण की विधिवत व व्यवस्थित शिक्षा नहीं दी जा सकती है। कभी आप संधि बता रहे हो, कभी समास बता रहे हो, कभी उपसर्ग बता दिया, कभी प्रत्यय बता दिया, कभी विशेषण बता दिया, तो विधिवत सिस्टमेटिक शिक्षा कहाँ मिली उसको? व्याकरण की। बीच बीच में आपने तो जो बीच में आया जो बताओ,
तो इस विधि से छात्र को व्याकरण की विधिवत शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अगला दोष क्या है, कभी कभी गद्य शिक्षण तो गौण हो जाता है और व्याकरण शिक्षण मुख्य बन जाता है, जो शिक्षा के लिए अच्छा नहीं। आप पढ़ा रहे हो कहानी, 2 पैराग्राफ पढ़ा ले, कोई शब्द आ गया, अब आप क्या करे, वहां पर उपसर्ग बताने लगे, भाई इसमें ये है, इसमें संधि है साहब। बालक को कहानी तो भूल गया, मार साहब किसी कहानी पढ़ा रहे था और वो आ गया बस संधि उपसर्ग समाज चाल गया, तो दिमाग डिवाइड होगा नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होता है, वो गद्य शिक्षण तो गौण हो जाता है और व्याकरण शिक्षण मुख्य बन जाता है, व्याकरण चाल वाला जाओ, तो ये शिक्षण के लिए अच्छा नहीं है। तो कौन सी विधि हुई, अपने समवाय विधि। फिर देख लो एक बार, इस प्रकार यानी कि किस प्रकार जो इसमें हम साथ साथ में गद्य शिक्षण करते रहे, गद्य शिक्षण के साथ व्याकरण की शिक्षा देते रहते हैं, उसके साथ किस प्रकार गद्य शिक्षण के साथ साथ छात्रों को संधि समास उपसर्ग प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि का भी ज्ञान दिया जाता है। इस विधि में गद्य शिक्षण के साथ व्याकरण का शिक्षण भी चलता रहता है। पद्य शिक्षण के साथ इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके दोष हैं, छात्र को व्याकरण की विधिवत व व्यवस्थित शिक्षा नहीं दी जा सकती है और कभी कभी गद्य शिक्षण तो गौण हो जाता है और व्याकरण शिक्षण मुख्य हो जाता है, जो शिक्षा के लिए अच्छा नहीं होता। ये हमने 5 विधियां पढ़ ली है अपने समवाय विधि तक।